हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन ए मीडियम। किसी मीडियम में रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लेंस ले लिया सिंपली। ये लेंस कुछ भी हो सकता था, ठीक है। लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस भी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ना होकर कॉनकेव लेंस भी हो सकता था, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो सकता था, कुछ इस तरह से जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता था। तो उस केस में हमको क्या करना है, फोकल लेंथ फॉर्मूला लिखना है, यानी कि लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो लिखना है, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स समझने वाले हैं। और एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये किन किन कंडीशंस के लिए वैलिड है, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब किस मीडियम में रखा होना चाहिए तब ये फॉर्मूला वैलिड है, वो सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और मेनली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, दैट मींस लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो एक हो क्या रहा है, एक मैंने लेंस ले लिया कुछ इस तरह से। ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे। एक इस वाली सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेफ्ट वाली, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका R2 है राइट वाली का। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब ये लेंस थिन लेंस है, तो ज्यादा ये नहीं सोचना कि इसका सेंटर से डिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ से डिस्टेंस होना चाहिए, ये अज्यूम करके चलना। सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे हम करने वाले हैं थिन लेंसेज की, ठीक है। तो देखो, ये इसका लेफ्ट वाला मीडियम क्या है, म्यू1 है, राइट वाला मीडियम म्यू2 है। और इसके खुद का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इसके खुद का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है लेंस के, दिस इज गोइंग टू बी म्यू। ये हमें पता है, ये डिस्कशन हमारे पास पता है। एक ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है बी डिस्टेंस पे, यू एंड बी हमें नहीं पता कुछ भी। इसका फोकल लेंथ हमने मान के चला है, इसका फोकल लेंथ एफ है। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस तरह से डिसाइड करना है, वो सारी की सारी चीजें हमको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला कैसे लिखें लेंस मेकर फॉर्मूला, तो देखो फोकल लेंथ निकालने का एक ही फंडा है। प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल रे चला दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे चला दो जो कि इनफाइनाइट से आ रही है। वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे टकराएगी वो हमारा सेकंड फोकस हो जाएगा, या सिंपली बोल सकते हैं फोकस हो जाएगा, फोकस ऑफ द लेंस। उस फोकस पॉइंट की जो पोल ऑफ द जो बोल सकते हैं लेंस से डिस्टेंस निकाल लोगे, वही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी ना। यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को। मैं क्या करता हूँ, एक रे चलाता हूँ जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस, ओके। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ रिफ्लेक्शन को अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ, रीजन क्योंकि मुझे यहाँ पे डायग्राम अच्छे से नहीं बनाना है, कोई मतलब नहीं है डायग्राम बनाने का, मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि रिफ्लेक्शन के बाद में ये बैंड होगी, इधर बैंड होगी सर, उधर बैंड होगी, ज्यादा ये सब नहीं सोचना है। अपने को सीधा का सीधा फोकल लेंथ निकालना है। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के बाद में ये कुछ इस तरह से जाएगी और यहाँ पे जाके टकरा जाएगी। ये डिस्टेंस में मुझे नहीं पता कहाँ टकराएगी, ये हो सकता है यहाँ टकराती या यहाँ टकराती, कहाँ टकराएगी मुझे नहीं पता। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां टकराएगी वही हमारा सेकंड फोकस हो जाता है। ये हमारा सेकंड फोकस हो गया। इस सेकंड फोकस की पोल से डिस्टेंस जो होगी, दिस इज गोइंग टू बी फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ ही हमको यहाँ पे पता करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कंप्लीट टॉपिक में। इसके फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे वो समझना अपने को। तो ये अगर एक बार समझ गए ना, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए भी आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। और एक बार ये समझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकें, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे। मैं यहाँ पे डिसाइड करके रखा हूँ कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ईयर में रखा हुआ है, और लेफ्ट एंड राइट का मीडियम एयर ले लिया, एयर की जगह कुछ और भी हो सकता था। और इन सब के लेंसेज के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, इस कॉनकेव लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और इसके कॉम्बिनेशन में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो ये एज ए कॉम्बिनेशन इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले। तो यहां से रे निकली, यहाँ पे टकराई। अब यहाँ पे देखो जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो ये रे किधर में टकरा रही है, दूसरे ही मीडियम में तो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो ये एक्चुअली में मीडियम वन है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 माना है हमने, और ये मीडियम है मीडियम 2 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 माना है। ये चीज तो आप एग्री करते होंगे। तो इस केस में हमको क्या लिखना है, हमको लेंस मेकर फॉर्मूला लिखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना।
फोकस किधर बन रहा है एज ऑफ नाउ, एज पर दिस कंडीशन, हम इस जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो फोकस किधर बन रहा है, सेकंड मीडियम में बन रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाला हूँ। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया, म्यू किस कौन से मीडियम में बन रहा है, फोकस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, एफ जो हो रहा है दूसरे मीडियम में, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डिस्टेंस जो होगी एफ हो जाएगी। ये हो गया हमारा म्यू टू डिवाइड बाई एफ। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, बताओ। पहले रे जाएगी कुछ इस तरह से, जाएगी कुछ इस तरह से, सबसे पहले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो एक्चुअली में रे कहां से कहां तक जा रही है, मीडियम 1 से जो लेंस का जो मीडियम है उसमें जा रही है। तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है, यहां पे देख सकते हैं म्यू1 से म्यू में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, म्यू माइनस म्यू1, फाइनल माइनस इनिशियल, ये दिमाग में रखना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी एक्चुअली में, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी r1। अभी r1 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, ये डिसाइड करना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो एज पर साइन कन्वेंशन हमें पता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, इस पूरे सर्किल को कंप्लीट करूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे पड़ेगा, राइट में तो पड़ेगा, तो डेफिनेटली राइट में पड़ेगा। तो एक चीज तो डिसाइड कर सकते हैं, हमको पोल से अगर राइट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एग्री। अगर ये एग्री है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन होने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। सिंपली यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे। दूसरा क्या है, अब जाएंगे मीडियम 2 से, दैट मीन्स मीडियम म्यू से दूसरे मीडियम में जाने वाले हैं, म्यू1 से म्यू गए, फिर म्यू से म्यू2 में जाने वाले हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल मैंने अभी बताया, म्यू2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई आर क्या होगा, जिस मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा, पहले इस मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ था, अब होगा इस मीडियम से रिफ्लेक्शन, आई मीन इस रिफ्लेक्टिव, आई मीन जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे होगा टकराव, इसका देख सकते हैं ये टकराव हो रहा है कुछ इस तरह से। टकराव होने के बाद में क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर की वैल्यू लेंगे, कैसी लेंगे बताओ। यहाँ पे इसका अगर सर्कल कंप्लीट करें, इस लेंस के इसका स्पेयर कंप्लीट करें, तो स्पेयर जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे होगा, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा टू गेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से R2 की वैल्यू, जो हमारा R2 है, दिस इज गोइंग टू बी, ये R2 तो होगा ही, लेकिन नेगेटिव का R2। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इंसिडेंट रे हमारी ये, और R2 मेजर करना पड़ेगा पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर ये हमारा सपोज दिस इज पोल, ये पोल है, ये पोल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज पोल, तो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। R1 को मेजर करने के लिए राइट डायरेक्शन मूव करना पड़ रहा है, तो R1 R2 तो समझ आ गया साइन कैसे होगा, यही हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, म्यू2 डिवाइड बाई एफ, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये हो गया, यही लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले को अगर आपको समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला लिखना समझ में आ गया है, ये इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। मैंने बोला लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे यार ये तो थोड़ा अलग सा दिख रहा है, अलग सा क्या दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं क्या बोलूँ, अगर ये म्यू1 इक्वल टू म्यू2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, यानी कि एयर ले रहा हूँ, इसका मतलब कोई भी लेंस है एयर में रखा हुआ है, तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज गोइंग टू बी, हमारा जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज गोइंग टू बी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1 हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और दिस इज गोइंग टू बी प्लस म्यू2 क्या है, 1 माइनस 1 माइनस R2। आई थिंक इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, सिंपल हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से 1/f, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/R1, और साथ में ये म्यू माइनस 1/R2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1/R2। एक चीज नोटिस कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे नोटिस करना है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव, और ये पूरा पॉजिटिव, तो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो एक चीज और भी डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे हम,
कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो था इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव निकल के आ गया। पॉजिटिव का मतलब जो फोकस जो बन रहा होगा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही बन रहा होगा, डेट मीन्स राइट डायरेक्शन में हमको मूव करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला लिखना आ गया ना गाइस, तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इस जनरल आई मीन इस स्पेशल केस को हटा के मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज समझ में आ गई एक बार तो फिर चीजें बहुत हलवा हो जाएंगी, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को लिख सकोगे। हो क्या रहा है, मुझे अब एफ एंड यू एंड बी में रिलेशन निकालना है। आपको याद है किसी भी लेंस का फॉर्मूला क्या होता था? लेंस का फॉर्मूला सिंपली आपको नॉर्मली ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूला कहीं देखा है? ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये किस तरह से, ये किस कंडीशन के लिए वैलिड है, ये चीज तो हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं और चीजों को देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किन चीजों के लिए वैलिड है वो समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और मैं जनरल केस लिखता हूँ, जनरल केस लिखता हूँ। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का लोगे उसके नीचे जो डिस्टेंस लिखने वाले होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकल लेंथ एफ 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 है, इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का ले रहा है, मीडियम 2 का ले रहा है, म्यू 2। R1, R1 का हमें ये एक जनरल चीज है लेंस में का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर बात करें, हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो म्यू 2 डिवाइडेड बाई एफ, ये हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया है, ये उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब लेंस जो है एयर में रखा हुआ है, दैट मींस लेफ्ट एंड राइट म्यू 1 एंड म्यू 2 की वैल्यू 1 होती है, उस चीज के लिए तो वैलिड हो जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई लेंस हमेशा तो एयर में नहीं रखा होगा, किसी ना किसी मीडियम में भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में देखो यहाँ पे म्यू टू के करस्पॉन्ड जो एफ जो बन रहा है सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू 2 ले लिया। अब ये बी देखो, बी भी तो जनरल केस, अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखूं, जनरल केस लेके देखूं, तो बी जो हो रहा है सेकंड मीडियम में तो जा रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1/b। 1/b का मतलब क्या है, म्यू 2/b। यहाँ पे अगर एयर होता तो 1/b लिख लेते, अब यहाँ पे एयर की जगह म्यू 2 है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे, ये टर्म ऐसे लिखने वाले हैं। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको साइन के साथ में नहीं लूंगा, हम यू एंड बी साइन को बाद में रखेंगे एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको साइन के साथ में नहीं लेता हूँ। करस्पॉन्डिंगली यू किस मीडियम में रखा, यू जो हो रहा है किस मीडियम के करस्पॉन्डिंग मेजर किया जाएगा, मीडियम 1, दैट मींस म्यू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा म्यू 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यू को निगेटिव लेके चलता, यू को निगेटिव अगर मैं साइन अभी से रख दूं, इसमें ध्यान देना, अगर मैं इसमें साइन यहाँ से अभी से रख दूं तो फिर यार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ ना, तो यू की जगह मैं यू ही रख दे रहा हूँ, कोई साइन वाइन नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, साइन हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक ध्यान देना, साइन जो रखा है R1 और R2 के लिए ही रखा है और किसी चीज के लिए साइन नहीं रखा हुआ है। साइन जो होगा एज पर क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे और चीजों को जनरलाइज करेंगे। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देखो, ध्यान दो, अगर इसमें म्यू 1 एंड म्यू 2 की वैल्यू एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रख दें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया ना। मैंने बोला था ना, जब यहाँ पे बोल सकते हैं म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, जब दोनों के, जब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये कोई भी लेंस जो है एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एयर में रखा हुआ है, तो उस केस में हम आंखें मीच के ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज हमको देखना पड़ेगा कि इस तरह से हम चीजों को यूज करने वाले हैं। एफ हमेशा सेकंड मीडियम में बनेगा, तो म्यू 2 डिवाइड बाई बी। इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट मीडियम में भी बन सकता था, लेकिन हम अपने फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूले पे अडिग रहेंगे। ठीक है, कि ये हमारा फॉर्मूला है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म जो हो जा रही है, देखते हैं यहाँ पे, ये पूरी की पूरी जो टर्म जो हो जा रही है, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, ये दोनों के दोनों इक्वल रख सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे दो जो फॉर्मूलेज हैं,
जनरल फॉर्मूलेज हैं, इनको यूज करेंगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये स्पेशल केस को मैं हटा दे रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो एक क्वेश्चन कर लेंगे इस, एक क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ये ले लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक लेंस ले लिया, ये एक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, कॉनकेव लेंस लिया, और ये 4/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट साइज का ले लिया है। हम इसको एलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा, और जब मैग्निफिकेशन निकाल रहे होंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सपोज कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या बताना है, मुझे सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ बताना है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, और दूसरा इमेज पोजीशन बताना है। इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, और तीसरा इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी या फिर एनलार्ज्ड, किस तरह की इमेज होगी, नेचर ऑफ द इमेज, ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करेंगे इस, सीधा हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालने का फंडा क्या था, सीधा फोकल लेंथ निकालेंगे। हम यहाँ से एक मीडियम आई मीन रे चलाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे चलाएंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हैं रे, और ये टकराने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे टकराएगी, दिस इज गोइंग टू बी द हमारा फोकस। और ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, और ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या है, मैं एक सिंपल जनरल केस चलूंगा, हर केस में हम ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 हमारा, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो ये μ2 हम बोल सकते हैं। ये अगर ये एक्चुअली में 1 है, और ये एक्चुअली μ1 इज गोइंग टू आल्सो गोइंग टू बी 1। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ जो जा रही है सेकंड मीडियम में जा रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें, इसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाई एफ इज गोइंग टू बी वॉट, इज गोइंग टू बी, सबसे पहले रे इससे टकराएगी, इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो मुझे इंसिडेंट रे की निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये किस मीडियम में जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम इस मीडियम में जा रहा है, डेट मीन्स एयर से इस वाले मीडियम में जा रहा है। फिर मीडियम नेक्स्ट केस में इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, अगले केस में इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले 1 से जाएगा 3/2 में, तो 1 यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3/2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम 1, और इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला जो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, तो देख सकते हैं R1। अब ये नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, देख सकते हैं इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इसमें R1 की वैल्यू को मेजर करना है तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें देखो दिमाग में घुमाना है, कैसे चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। R1 तो ये नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं कुछ इस तरह से, नेक्स्ट पार्ट। अब ये मीडियम 1 से लेके 3/2 में तो चलेगी, अब अगला जाएगा 3/2 से 4/3 में, तो 4/3 माइनस 3/2 फाइनल माइनस इनिशियल, करस्पॉन्डिंगली दूसरा सरफेस है, दूसरा हमारा ये है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आर जो होगा, देख सकते हैं अगर इसको कंप्लीट करें तो आर जो राइट में पड़ेगा सेकंड मीडियम में पड़ेगा, तो यहाँ पे आर को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। आर क्या है एक्चुअली में, दिस इज गोइंग टू बी R2, देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी R2, तो ये प्लस R2। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से केस हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से केस हो जाएगा। अब जाएंगे हम इस मीडियम में 4/3 से 1 में, यानी एयर में जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4/3। 1 की जगह हम μ2 रखेंगे ताकि हमको ज़्यादा क्लैरिटी आए, हम चीज़ों को μ1 एंड μ2 को बाद में हम 1 रख लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये बन जाएगा μ2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई R3। अब ये R3 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, देखो अगेन ये वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये R3 जो होगा नेगेटिव चला जाएगा, देख सकते हो ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज गोइंग टू बी R3। फॉर्मूला लिख गया, हो गया क्वेश्चन हमारा। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको 1 रख लेते हैं, इसको
1 रख लेते हैं। और ये R1 क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, R1 R2 10 सेंटीमीटर, R3 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसको भी रख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर है, इसको भी 10, इसको भी 10 और इसको 20। ठीक है, और ये एक्चुअली में 1 और ये हो गया ना। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालना शुरू कर दें थोड़ी सी जल्दी से। एफ जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/f इज गोइंग टू बी, सॉल्व करना थोड़ा सा, 3/2 -1 दिस इज गोइंग टू बी 1/2 और ये नीचे में -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-20। आई होप ये चीजें क्लियर है। अगला 4/3 -3/2, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे में 6 हो जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा 8 -9, तो ये बन जाएगा -1/6। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और नीचे में क्या है 10, तो ये बन जाएगा माइनस इसको 1/-60। तो देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो सेम चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1/, ये बन जाएगा 1/6, वो भी नेगेटिव का, 8 -9 बन जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा -1/6, तो नीचे में 10, तो ये बन जाएगा -60। आई होप चीजें क्लियर है, -60। अगला क्या हो जाएगा, ये 1 -4/3 दिस इज गोइंग टू बी -1/3, ये बन जाएगा -1/3 और ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 नेगेटिव का 20, सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ 1/60, वो भी पॉजिटिव का, ये पूरे को 1/60 वो भी पॉजिटिव का लिख लेता हूँ। देखो 1/60 वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, अब ये देखो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जा रही है, देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में, यहाँ से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा -20 सेंटीमीटर। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ, इसका मतलब क्या है, लेंस विल बिहेव, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। ओके, एक चीज डिसाइड होगी, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा चीजों को हम हटाते हैं, सारी चीजों को, और हम थोड़ा सा जो मेन डाटा था हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या क्या निकाला है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। यहाँ पे यू का वैल्यू में क्या लेके चला था 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से फोकल लेंथ क्या निकल के आ गई है मेरी, टू बी -20, अभी निकाला है मैंने वैल्यू। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये ईयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है दोनों का साइड का, दिस इज गोइंग टू बी ईयर, और ये भी ईयर है, और इसका दोनों का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब पता लगे हमको। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को, इस नीचे वाले फॉर्मूले को, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं μ2/f, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। v जो है सेकंड मीडियम में है, देख सकते हैं, हम यहाँ पे इमेज कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं, हमें नहीं पता कहाँ इमेज बनेगी, हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं जनरल केस। ठीक है, तो इमेज सेकंड मीडियम में बनेगी, तो हमें नहीं पता सेकंड मीडियम में बन रही है फर्स्ट मीडियम में बन रही है, हम अपने जनरल केस पे ही फोकस करने वाले हैं, जो भी आएगा वैल्यू करस्पॉन्डिंगली हम उसको चेंज कर लेंगे साइन के हिसाब से। ठीक है ना, तो μ2/f इट्स गोइंग टू बी μ2/v, और ये हो जाएगा -μ1/u। u क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको 1 रख लेते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं, और इसको भी 1 रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मीडियम दोनों साइड का क्या है, एयर है। तो मैंने बोला था ना 1/f = 1/b - 1/u, सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एफ की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, -20 रख लेता हूँ एज ऑफ नाउ। ठीक है, पी मुझे निकालना है एक्चुअली में। ठीक है, और ये इसको मैं क्या करूंगा, नेगेटिव लूंगा पॉजिटिव, बताओ यू को डिसाइड करना गाइस, यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमारा क्या है, ये है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और मुझे पोल से मेजर करना पड़े, ये पोल हो गया, पोल से मेजर करना पड़े तो यू को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ना मुझे, और ओ से पी से ओ तक जाने के लिए मुझे इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब यू जो होगा हमारा -10 हो जाएगा। ये होगी चीजें सिंपल, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/b का जो वैल्यू निकालेंगे दिस इज गोइंग टू बी, क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा 1/10, तो ये -1/20 -1/10, ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, एलसीएम लेंगे तो ये 20 नीचे में आएगा, और ये बन जाएगा 3। सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इज गोइंग टू बी -20/3 मीटर। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये भी थोड़ा क्लियर कर लें। नेगेटिव का मतलब ये है
कि इमेज जो बनेगी फर्स्ट मीडियम में बनने वाली है, यानी मीडियम 1 में। अभी तो वी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा और क्लियर कर ले। मैग्निफिकेशन की बात करें, थोड़ी सी मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अननेसेसरी चीजों को हटा लेता हूँ, अननेसेसरी चीजों को हटा लेता हूँ। ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया था, हमारा फॉर्मूला कुछ आई मीन हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है, ये रिजल्ट निकल के आया है। वी की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, वी की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है, दिस गोइंग टू बी -20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है दिस इज गोइंग टू बी h dash divided by h, that means height of the image divided by height of the object, and this is going to be v divided by u। लेंस की बात हो रही है, लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जनरल में v की वैल्यू, इसकी वैल्यू v डिवाइड बाई u होने वाली है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। ये लेंस के लिए वैलिड है, लेंस या फिर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सबके लिए वैलिड है। m इज गोइंग टू बी v डिवाइड बाई u, किसी भी मीडियम में रखा हो, क्योंकि हमने v एंड u निकालते वक्त में मीडियम्स को अकोमोडेट कर लिया है, उनको दिमाग में रख लिया है। अभी तो v एंड u करस्पॉन्डिंगली हमने निकाला था ना, तो उस केस में m का वैल्यू हमारा ये निकल के आ जाता है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे, ये लेंस के लिए वैलिड है, लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सॉल्व कर ले थोड़ा सा, v पता है u पता, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा बताओ, ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से v -20 डिवाइड बाई 3 और u -10, u -10 इसकी वजह से ले रहा हूँ, आपको बताई दिया मैंने क्यों लिया है, ठीक है। तो ये m जो बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइड बाई 3, समझ में आ रहा है। 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या है, ये तो पहली बात, ये तो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा थोड़ा साइज में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली में यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं एम की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एम पॉजिटिव का मतलब क्या है, एम पॉजिटिव इसका मतलब ये है कि एच डस डिवाइड बाई एच पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है मतलब एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में ही होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ना लेके, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट होता, सपोज ये इस तरह का ऑब्जेक्ट होता कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता, तो इसका जो एच होता दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अज्यूम करके चल रहे हैं ये एच अगर पॉजिटिव होता, मैं यहाँ पे नेचर की बात कर रहा हूँ, एच यहाँ पे एच का अगर हाइट भी दे दोगे, मैं उसका इमेज का हाइट भी निकाल लूंगा, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको फाइनलाइज कर दूं, तो फाइनलाइज कर देते हैं, एच डेस का मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखने की ये है, कोई भी इमेज का हाइट ही तो है, एच डेस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है, इमेज जो है सीधी बनी है, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर में बनी है, इस तरह से इसका इमेज जो बन रहा है सीधी बनी है और स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज बन रही है, ये जो होगी इमेज होगी सीधी और स्मॉल इन साइज। मैं इसको ये साइज बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो, ठीक है, चीजें ज्यादा क्लियर हो। मैं ये सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका हाइट कुछ इस तरह से है, ये एच है, तो स्मॉल साइज की एच टेस्ट देख सकते हैं, जहां पे एच टेस्ट डिवाइड बाई एच जो होगा 2 डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, सीधी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूं सीधी। कोई भी इमेज, एक चीज और दूं, यहाँ पे बी जो नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी, लेफ्ट, यानी कि मीडियम 1 में बन रही होगी, ठीक है। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं इमेज विल बी सीधी, सीधी मतलब वर्चुअल इमेज ही हमेशा सीधी बनती है, दिमाग में नोट कर लो। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये वैलिड है मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए, वर्चुअल इमेज सीधी एंड रियल इमेज उल्टी होती है हमेशा, फॉर द लेंस एंड फॉर द मिरर, वैलिड फॉर बोथ, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो मैं इसको अगर दोबारा से थोड़ा क्लियर करना चाहूँ ना, इन चीजों को, इन सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर करना चाहूँ और अच्छे से इमेज फॉर्मेशन करना चाहूँ, तो करके दिखाएं, थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ सारी चीजों को। तो यहाँ से जो हमारा ऐप निकल के आया था, हमने देखा था दिस इज गोइंग टू बी -20 सेंटीमीटर, और वी निकल के आया
-20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, और u जो हमारा था दिस गोइंग टू बी -10 सेंटीमीटर, एंड m निकल के आया था दिस गोइंग टू बी 2 डिवाइड बाई 3। तो हम देखो चीजें समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरह, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सीधा ऑब्जेक्ट, h पॉजिटिव होगा इस केस में, तो इमेज कैसी बन जाएगी, u 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है, 20 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या होता है, ये समथिंग कुछ ऐसी होगी 6 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये हमारी इमेज बनेगी कुछ यहाँ पे, यहाँ पे ना बना के थोड़ा और लेफ्ट कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन भी करके बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। इमेज फॉर्मेशन भी कुछ यहाँ पे बन जाएगी कुछ इस तरह से, और इमेज छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, क्योंकि इस केस में हम बोल सकते हैं एच टेस्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि एच पॉजिटिव है इस केस में, ठीक है। तो इमेज सीधी बनेगी, छोटी बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे इमेज बनने वाली। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और ये एच टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर में सीधी इमेज, वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख दूं मैं, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज, ये इमेज बनेगी, और ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, और ये मैग्निफिकेशन इसका ये होगा। अगर मैं बात करूं एच की वैल्यू, अगर एच की वैल्यू मैं सपोज करूं कुछ भी ले लो, तो एच डेस की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाइट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें क्लियर होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक मैंने क्या देखा, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों एक्चुअली में फॉर्मूले बराबर है, सेम ही है। दोनों लेंस में का फॉर्मूलास को, आई मीन दोनों लेंस फॉर्मूलास को मैंने यहाँ पे यूज किया, और इस यूज के हेल्प से मैंने इस तरह से चीजों को निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाला, ये बन जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। ओके, और यहाँ पे लेंस की बात करें, ये इमेज की बात होगी, अब लेंस की बात करें, डाइवर्जिंग 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 लेंस। ओके, तो यहाँ पे इस पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोल रहा हूँ, एफ निकेट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया गाइज, और अच्छे से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा या फिर रियल बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, कहाँ बनेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात की हमने हमने देखा कि अगर कोई सी मीडियम में रखा हुआ है तो किस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ये मीडियम ये एयर ना होकर कुछ और भी होता तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके कहीं ना कहीं यूज में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए ऑफ कोर्स वीडियो लिंक को, एंड शेयर दिस video to your friends so that those friends also can get benefit out of it, okay, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में रखा हुआ है, वो मीडियम हमें नहीं पता, कोई भी जनरल मीडियम ले लेंगे, सपोज ये मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका हम म्यू नॉट ले लेंगे, ये म्यू नॉट ले लिया सपोज, म्यू नॉट की वैल्यू ईयर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ईयर डेट मीन्स 1 भी ले सकते हैं। तो उस केस में हम सीखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर देख सकते हैं, बी नॉट आई प्लस बी जे, ठीक है, और यहाँ पे लेंस भी मूव कर रहा है, देख सकते हैं। तो इस केस में इमेज फॉर्मेशन, आई मीन इमेज कह रहा हूँ, इस केस में हम किस तरह से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो बने रहिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।